हेलो फ्रेंड, स्वागत है जीएसएम राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज मेरे पास एक सैमसंग का A33 मॉडल फ़ोन रिपेयर होने के लिए आया था। फ़ोन में प्रॉब्लम था नेटवर्क का, यानी कि इसमें जो नेटवर्क है वो कभी कभार तो आ जाता बट कभी कभार नहीं आता, और आ जाता था नेटवर्क तो उसमें ना तो नेट चलता था ना ही कॉल हो पाती, यानी कि फेक नेटवर्क शो होता था। तो ये फ़ोन मेरे गाँव का ही है, बंदे ने दिया मेरे लिए। तो मैंने इस फ़ोन को चालू करके रख दिया, ये कस्टमर आ गया तो रख दिया। उसके बाद मेरे लिए महसूस हुआ कि ये फ़ोन कहीं ना कहीं हीट हो रहा है। ये फ़ोन मेरे लिए लगा कि फ़ोन हीट हो रहा है। तो मैंने कस्टमर से टाइम लिया, भाई एक दिन का टाइम दे, इसमें फॉल्ट है वो देखना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने फ़ोन को ऑन किया। ऑन करने के बाद फ़ोन को मैंने यहाँ पर 2 उंगली से स्पर्श किया इस तरीके से। तो मेरे लिए 2 जगह पर हीट लगा, एक तो यहाँ पर हीट लगा और एक यहाँ पर हीट लगा। तो यहाँ पर हमने वार्निंग में चेक करा तो इसका पावर सेक्शन है। तो पावर सेक्शन में बहुत सारी कॉलें लगी होती हैं और पावर आईसी भी होती है। तो पावर आईसी और कॉल थोड़ा सा हीट होता है, उसकी वजह से हीट होता है। तो पावर सेक्शन अगर हीट हो रहा है किसी भी 5G फ़ोन में, वैसे तो 4G में भी काफ़ी ज़्यादा हीट होती हैं एमआई के फ़ोन। तो अगर 5G में ज़्यादा हीट हो रहा है तो कुछ देर के लिए होता है, बाकी अपने आप कंट्रोल कर लेता है हीटिंग को। अगर रेगुलर रह रहा है तो फ़ोन में प्रॉब्लम है। तो इसका जो रेगुलर है वो नहीं रह रहा था, रेगुलर जो हीट हो रहा था वो यहाँ पर हो रहा था। अब यहाँ पर मैंने वार्निंग में चेक करा तो इसका जो आईसी है वो यहाँ पर लगा हुआ है, बट हीट हमारा यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर हीट हो रहा था। तो मैंने वार्निंग में पीछे की तरफ देखा कि कौन कौन सी आईसी लगी हुई है। तो यहाँ पर पीछे मेरे लिए दिखाई दिया। फ़ोन में जो काम है वो कर चुका हूँ, बट आप लोगों के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अगर आपके पास भी इस तरीके के फ़ोन आते हैं तो आप फ़ोन को रिटर्न ना करके उसे रिपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो को देखो। तो यहाँ पर मैंने रोजिन को अप्लाई किया तो यहाँ पर हमारा एक पीए लगा हुआ है, ये वाला। अब वो न्यू में और स्मेटिक में इसको पीए बोला है। अब 2G है, 4G है, 3G है, कौन सा पीए कुछ भी मेंशन नहीं किया है, और ना ही मेरे लिए पता है कि ये 4G है, 5G है, 2G है। अगर आप लोगों के लिए पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। भाई मेरे लिए तो मैं अपना बोल रहा हूँ, अगर लिखा हुआ होगा कहीं तो बताता कि ये वो पीए, बट पीए है, यानी कि ये नेटवर्क का पीए आईसी है। तो ये हमने रोजिन लगाया तो ये भी हीट हो रहा था, बट उससे ज़्यादा हीट हो रहा था यहाँ पर APT आईसी, जो बीपीए वोल्टेज बनाती है और इस आईसी को देती है। तो यहाँ पर ये दोनों आईसी हीट हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर APT आईसी को निकाला। उसके बाद यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करा तो शॉर्टिंग यहाँ पर था ये वाली कॉल पर। ये वाली कॉल के थ्रू हमारा जो लाइन है वो यहाँ पर हमारा पीए को जाता है। कौन सी लाइन को जाता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बीपीए नाम की लाइन है, उसको जाता है। और ये देखो यहाँ से यहाँ पर ये जा रहा है और यहाँ पर भी जा रहा है। तो हमारे लिए शॉर्टिंग मिला था वो यहाँ पर मिला था। अब शॉर्टिंग नहीं है, इस आईसी को पीए को निकाल दिया तो अब शॉर्टिंग नहीं है। ये देखो अब शॉर्टिंग नहीं है, पहले शॉर्टिंग भी पा रहा था यहाँ पर। ठीक है, पूरा वीडियो नहीं बनाया मैंने, बट आप इस वीडियो को देख लो, इससे काफ़ी ज़्यादा सीख जाओगे। ठीक है, अब मैं आईसी को दिखा देता हूँ। आईसी हमारा जो हीट हो रहा था, जो शॉर्ट था, वो हमारा इस तरीके से था। ये डॉट है वो इस तरफ था। तो हमारा जो लाइन है बीपीए का वो यहाँ पर हमारा ये वाला 2 लाइन है और इधर से भी 2 लाइन है, पहले नंबर की 2 लाइन और इधर से भी पहले नंबर की 2 लाइन। तो हम सी जो पीए को इस तरीके से लगा हुआ था इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से। और जो बीच वाली लाइन होती है, बीच वाला जो पैड होता है, ये ग्राउंड होता है सारा। तो एक बार मैं क्लीन कर लेता हूँ और दिखाऊंगा आप लोगों के लिए कि ये आईसी शॉर्ट है, और उसके बाद इस फ़ोन को हमने कैसे रिपेयर किया है वो भी यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये ग्राउंड है हमारा, और उसके बाद यहाँ पर देखो, ये देखो बी पारा शॉर्ट है। यहाँ पर 2 लाइन है, पहले नंबर पर 87 आ रहा है, ये लीकेज है, और ये हमारा फुल शॉर्ट है। अगर हम इधर की बात करें तो इधर कोई भी शॉर्टिंग दोनों पैडों पर हमारे लिए नहीं दिखाई दी। ये देखो 2100 आ रहा है, 2100 के आसपास ही इधर आना चाहिए, बट ये इधर की लाइन है वो शॉर्ट है। अगर इस पर हम यूवी करें तो ये ऐसी चल भी सकती है और ना भी चल सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि इस आईसी को बिल्कुल ही निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया। उसके बाद हम नेटवर्क चेक किया
जो कि आप लोगों के लिए दिखाना चाहूँगा। अभी ये देखो कोई भी आईसी लगा हुआ नहीं है, और ये आईसी पहली बार मेरे पास था नहीं, और अगर मैं बदल देता, बट बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पर मैं जियो का सिम डालूँगा। जियो का हमारा यहाँ पर 4G भी है, और 4G नेट भी चलता है, 5G भी नेट चलता है। ये देखो फ़ोन को ऑन करूँगा मैं। अब फ़ोन कोई भी हीट भी नहीं हो रहा है। ये आईसी शॉर्ट थी, उसकी वजह से वहाँ पर हमारा APT आईसी बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी, और मैंने 1.8 वोल्ट दे के शॉर्टिंग फाइंड किया, तो हमारा जो आईसी ये भी हीट हो रहा था, और एम्पियर 1 एम्पियर से ऊपर ले रहा था। तो मैं चाहूँ तो इस आईसी को दोबारा लगा के भी वीडियो बना सकता हूँ, बट आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा कि ये आईसी शॉर्ट है, और ये आईसी हमारे पास है नहीं है। इस आईसी को बिल्कुल हमने निकाल दिया। उसके बाद हमने इसमें नेटवर्क चेक करा, तो नेटवर्क हमारा आ रहा था। तो इस आईसी को लगाने के लिए हमारी ज़रूरत कुछ भी नहीं है। ये देखो नेटवर्क हमारा फ़ोन में आ गया, जियो 5G। ये देखो नेट भी चल गया। कस्टमर ने लॉक बता दिया था, तो फ़ोन यहाँ पर वर्किंग में आ गया। अब यहाँ पर कॉल चेक करेंगे, कॉल लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर हमारे फ़ोन में 5G भी नेटवर्क नहीं आता है, 4G आता है, तब भी हमारा काम चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4G हो गया, 4G का भी नेट आज के टाइम पर सही चल रहा है। जो VI हो गया, एयरटेल हो गया, या फिर जियो हो गया, सभी में हमारा जो 4G का इंटरनेट है वो ठीक ठाक चल जाता है। तो एक बार मैं यहाँ पर इंटरनेट चला के दिखा देता हूँ, यूट्यूब, अगर इसमें डाटा हो तो ये क्या बोला है, सॉफ्टवेयर अपडेट कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पर ये देखो भाई, हमारा यूट्यूब वर्किंग में है, नेटवर्क हमारा पूरा आ रहा है। कॉल लगा के देखते हैं हम, यानी कि ये विदाउट आईसी के भी इस फ़ोन में नेटवर्क आ रहा है। तो A33 फ़ोन है। अगर ये आईसी आपके पास कोई भी फ़ोन आता है इस तरीके से शॉर्ट, तो इस आईसी को निकाल दो, लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आपका फ़ोन वर्किंग में रहेगा। देखो अभी कॉल लगेगी, अभी चल रही है कॉल। ये देखो लग गया। ये देखो अपने अकाउंट को हमेशा तो यहाँ पर हमारा फ़ोन फुल वर्किंग में है, नेटवर्क भी आ रहा है, कॉल भी लग रहा है। पहले इस फ़ोन में फेक नेटवर्क आ रहा था और हीट भी हो रहा था फ़ोन। अब कोई भी हीट नहीं है। ये आईसी शॉर्ट थी, जो कि मैंने मल्टीमीटर से आपको चेक करा के दिखा दिया है। तो विदाउट इस आईसी के फ़ोन में नेटवर्क आएगा, और 5G भी इसमें आ रहा था अभी। तो यहाँ पर एक बार मैं स्विच ऑफ करके दिखा देता हूँ, कोई भी आईसी लगी हुई नहीं है यहाँ पर। 1 मिनट, ऊपर से आएगा पावर ऑफ। ये देखो पावर ऑफ, इसका पासवर्ड था 8057। ओके, तो ये सैमसंग का A33 फ़ोन है, और इसमें हमारा ये PIC पता नहीं कौन सा है, 4G है 2G है, वो आईसी हमारा शॉर्ट था, और उस आईसी को हमने निकाल दिया। विदाउट आईसी के नेटवर्क आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इस कंडीशन का फ़ोन आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं विदाउट आईसी के। अगर आपके पास आईसी नहीं है तो आप ट्राई कर लेना भाई। जियो का सिम तो चल रहा है, VI का नेटवर्क आ जाएगा, और देख लूँगा मैं, आ जाएगा। अगर इसका चल गया तो वो भी चलेगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वर्किंग में है फ़ोन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।